Hello students, how are you? Today I am here with you for chapter number 15 Air Around Us. और ये कौन सा क्लास का है? क्लास 6 साइंस। क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 15 है एयर अराउंड अस। मैं अभी चैप्टर नंबर 15 इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग के एग्ज़ाम्स जो फाइनल एग्ज़ाम्स आएंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एंड शॉर्टकट में आपको एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो देख के जाएंगे, देन यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर दिस चैप्टर एंड सिक्योर गुड मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड। वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर एयर अराउंड अस। इट इज़ चैप्टर नंबर 15 क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी। मैं पढ़ता जाता हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हाईलाइट करूँगा और उसको आप लोग को फोकस करके बताऊँगा भी कि क्या हमको कैसे क्वेश्चन आएंगे और हमको कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। लेट अस सी व्हाट आर द थिंग्स वी हैव लर्नड इन चैप्टर नंबर 9 दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर, बट हैव यू एवर सीन एयर? क्या आपने कभी हवा देखी है? यू माइट नॉट हैव सीन एयर बट श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट इट्स प्रेजेंट इन सो मैनी वेज। बिल्कुल सही बात है, हमने अब एयर का प्रेजेंस हमेशा फील करते रहते हैं अपन। ठंडी अभी है तो ठंडी में बाहर निकलो तो ठंडी ठंडी हवा लगेगी। इवन बाइक चलाते हैं या फिर छत पे खड़े हो जाए, कभी आंधी तूफान आए तो भी हवा हम फील कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया है इसमें। यू नोटिस इट व्हेन द लीव्स ऑफ ट्री रस्टल ऑन द क्लॉथ हैंगिंग और द क्लॉथ हैंगिंग ऑन अ क्लॉथ लाइन स्वे। जब हम लोग कब देखते हैं, जब ट्री का जो लीव्स होता है वो हिलता रहता है, या कपड़े हम रस्सी पे डाल दें वो भी हिलता रहता है, तो उससे हमको पता चलता है भाई हवा चल रही है ना। हमारे घर वाले बोलते हैं भाई आज देखो बहुत हवा चल रही है, पत्तियां बहुत तेज हिल रही हैं, कम हिल रही है। एक अंदाज़ा हम लगाते हैं उससे। पेजेस ऑफ एन ओपन बुक बिगिन फ्लटरिंग व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑन। जैसे ही पंखा हम चालू करते हैं तो हमने देखा पेजेस अपने आप उलटने पलटने लगते हैं। लेकिन क्या हम डर जाते हैं? नहीं डरते, क्योंकि हमको पता है कि भाई ये तो क्या हवा चल रही है, कोई दूसरी बात डर की बात नहीं है, कोई भूत प्रेत वाली बात नहीं है ना। तो दिस इज एयर। द मूविंग एयर मेक इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट। अभी हमने पतंग उड़ाई, काइट फेस्टिवल था 14 जनवरी, मकर संक्रांति, तो वो क्या है, ये भी पॉसिबल ड्यू टू एयर। अगर हवा ना रहे तो पूरे दिन हम छत पे बैठे रहेंगे और हमारी पतंग उड़ेगी ही नहीं, है ना। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3 इन चैप्टर नंबर 5 इन विच यू सेपरेटेड द सैंड एंड सैंड डस्ट बाई विंड नोइंग। मतलब हवा के सामने ऐसे गिराते हुए देखेंगे, जो भारी पार्टिकल होंगे नीचे गिर जाएंगे और डस्ट हो जाएगा, वो उड़ जाएगा। तो ये भी हमने देखा। तो ये सब क्या प्रूव कर रहा है कि हवा का प्रेजेंस। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म द विंड ब्लोज एट अ वेरी हाई स्पीड। जब स्टॉर्म आता है तो विंड बहुत ही तेज बहता है, तो वो भी फील कराता है कि हवा है। इट में इवन अप्रूव ट्री एंड ब्लो ऑफ द रूफ टॉप। कभी कभी तो क्या है, ट्री भी उखाड़ देता है ना, और छत भी उड़ा के ले जाता है। तो ये हवा के पास इतनी ताकत है। हैव यू एवर प्लेड विथ फिरकी? फिरकी ये फिगर दिया हुआ है, बिल्कुल खेला है, हम सब ने खेला होगा। मेले में अक्सर बिकता हुआ दिख जाता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं बहुत तेज़ी से घूमता है। तो घूमता क्यों है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एयर। लेट अस मेक अ फिरकी आवर ओन। फॉलोइंग आर द इंस्ट्रक्शंस ओन इन द फिगर। इन्होंने फिरकी बनाना सिखाया है, देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं इसको। होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन एन ओपन एरिया। अलग अलग ओपन एरिया में अलग अलग डायरेक्शन पे हम रखते हैं। मूव इट अ लिटिल, धीरे धीरे थोड़ा हिलाओ। बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, देखते हैं फिर क्या होता है। डज द फिरकी रोटेट? व्हाट मेक्स फिरकी रोटेट? मूविंग एयर, है ना। जो मूविंग एयर होता है उसकी वजह से ही फिरकी घूमने चालू हो जाती है। हैव यू सीन अ वेदर कॉक? वेदर कॉक, ये वेदर कॉक है जो बताता है हवा किधर से किधर चल रही है। इट शोज द डायरेक्शन इन विच एयर इज मूविंग, है ना। वेदर कॉक लगा रहता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में, हमने कहीं अगर ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं हमको दिख जाएगा। इट शोज डिफरेंट द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट अ प्लेस। उसका ये फिगर है, बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ ले व्हाट इज़ वेदर कॉक तो ये डायरेक्शन बताता है विंड का।
इज एयर प्रेजेंस एवरीवेयर अराउंड अस, ये हम हेडिंग देखते हैं इसके अंदर क्या है। क्लोज योर फीस्ट, मतलब मुट्ठी बंद करो। व्हाट डू यू हैव इन इट, आपकी मुट्ठी में क्या है। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट, अब हम लोग फॉलोइंग एक्टिविटी करेंगे इसको पता करने के लिए। टेक एन एम्प्टी ओपन बॉटल, एक खाली बॉटल लो। इज इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड, क्या यह रियल में खाली है या कुछ है। टर्न इट अपसाइड डाउन इन समथिंग, इज समथिंग इनसाइड इट नाउ, ऊपर नीचे करो तो क्या ऊपर फिर भी उसमें कुछ है। अब देखो ये दिखाया हुआ उन्होंने, पानी का टब ले लिया, खाली बॉटल को मुंह खुला हुआ है पानी के नीचे ऐसे डाला तो क्या करेगा, जल्दी से डूबेगा नहीं, हमको पीछे फेंकेगा बॉटल को। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हवा है और हवा निकल नहीं पा रही, इसलिए पानी अंदर जा नहीं सकता है। पानी अंदर जा ही नहीं सकता जब तक, जब हम बॉटल को टेढ़ा कर रहे हैं ये बॉटल को, तो धीरे धीरे करके ट्राई कर सकते हैं आप लोग घर पे जाके कि बॉटल को टेढ़ा करेंगे, धीरे धीरे हवा के बुलबुले निकलेंगे और पानी भरता चला जाएगा। तो क्या होता है, खाली स्पेस कुछ भी नहीं है, जो भी स्पेस खाली है वहाँ पे क्या है, हवा है ना। नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ बॉटल इनटू अ बकेट फिल्ड विथ वाटर, जो हमने बताया इसको सीधा करके ऐसे घुसाओ पानी के अंदर। डज द वाटर एंटर द बॉटल, क्या पानी घुसेगा, नहीं घुसेगा। अगर ये सीधा जाएगा तो पानी नहीं घुसेगा क्योंकि अंदर हवा है, खाली जगह नहीं है। नाउ टिल्ट द बॉटल स्लाइटली, थोड़ा सा टेढ़ा करो, जो मैंने बताया आप लोग को। डज द वाटर नाउ एंटर द बॉटल, यस। थोड़ा यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बॉटल, हम लोग देखेंगे कि बबल्स पानी के बॉटल जो हमने डाला था उससे बाहर आ रहे हैं। एंड कैन यू नाउ गेस व्हाट इज इन बॉटल, अब धीरे धीरे पानी अंदर जाना चालू हो जाएगा। यस यू आर राइट, इट इज एयर दैट वॉज प्रेजेंट इन द बॉटल। The bottle was not empty at all. In fact, it was filled completely with air even when you turn it upside down. जब आपने ऊपर से नीचे करके पानी में डाला तब भी पूरी तरीके से ये पानी से हवा से भरा हुआ था। That is why you notice that water drops not enter the bottle when it is pushed in an inverted position. जब हम उल्टा करके पानी के अंदर ऐसे उसको दबा रहे थे बॉटल को, फिर भी पानी उसके अंदर नहीं गया। क्यों, क्योंकि बॉटल के अंदर एयर था, है ना। एज देयर वॉज नो स्पेस फॉर एयर टू एस्केप, अगर हमने सीधा दबाया तो क्या हुआ, पानी जो अंदर बॉटल के अंदर हवा उसको निकलने के लिए कोई जगह नहीं है तो पानी अंदर नहीं आ सकता, है ना। व्हेन बॉटल वॉज टिल्टेड, जब हमने बॉटल को टिल्ट किया, एयर वॉज एबल टू कम आउट इन फॉर्म ऑफ बबल, फिर क्या होगा, यहाँ से देखो बबल दिख रहा है, ये बबल दिख रहा है, ये धीरे धीरे बाहर जाएगा और जैसे जैसे बबल बाहर जाएगा जितना स्पेस बनेगा उसमें पानी भर जाएगा। This activity shows that air occupies space, it fills, so that air occupies space, उसको क्या चाहिए, जगह चाहिए। It fills all the space in the bottle. It is present everywhere around us. Air has no color, no one can see through it. It is transparent. तो air क्या है, has no color, no one can see through it. It is ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो कोई भी इसके आर पार देख सकता है, क्यों, क्योंकि यह ट्रांसपेरेंट इसलिए हमको हवा दिखाई नहीं देता है और ये सब जगह प्रेजेंट है, एवरीवेयर अराउंड अस। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ एयर, हमारा अर्थ क्या है, इट इज सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ एयर, ये हम हाईलाइट कर रहे हैं, आप लोग भी हाईलाइट करते जाइए मेरे साथ। This layer extend up to many kilometer above the surface of earth and it is called atmosphere. मैं इसको भी हाईलाइट कर रहा हूँ, जमीन से लेके, पृथ्वी से लेके मैनी किलोमीटर ऊपर तक जो है हवा, एयर फैली हुई है और इसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। एज वी मूव हायर द एटमॉस्फेयर द एयर गेट्स रेयर, धीरे धीरे ऊपर जैसे जाएंगे तो एयर डेंसिटी कम होती जाएगी, मतलब धीरे धीरे हवा कम होती जाएगी, है ना। नाउ कैन यू थिंक माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम व्हाइल क्लाइंबिंग हाउ माउंटेन, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हवा का जो वो दबाव है, हवा कम होती जाएगी तो हमको सांस लेने में
प्रॉब्लम होगा। इसीलिए जो पहाड़ों पे जाते हैं तो हमको इतना एनर्जी फील नहीं होता है और ऑक्सीजन कम लगने लगता है। इवन माउंट एवरेस्ट पे पहुंच जाओ तो आपको सिलेंडर तो लगाना कंपलसरी, इसके बिना आप सांस ही नहीं ले सकते क्योंकि एयर प्रेशर बहुत कम हो जाता है ना। क्लियर है? तो जब भी हम माउंटेन पे जाते हैं तो एयर बहुत कम हो जाती है, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ता है। व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ? अब देखते हैं क्या है इसके अंदर, किस चीज़ का बना होता है। माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम वाइल क्लाइंबिंग हाई टू द माउंटेन्स। ये भी मैंने हाईलाइट कर लिया, ये मैंने आप लोग को समझा दिया। अब आगे देखते हैं व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ, किस चीज़ का बना होता है एयर। तो अंटिल द 18th सेंचुरी पीपल थॉट दैट एयर वाज जस्ट वन सब्सटेंस। 18 सेंचुरी तक लोगों को क्या लगता था कि एयर एक सब्सटेंस है खाली। बाद में एक्सपेरिमेंट है प्रूव्ड दैट इट इज़ रियरली नॉट सो, ऐसा रियल में नहीं है। एयर इज़ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, एयर इज़ मिक्सचर ऑफ many gases. What kind of mixture it is? Let us find out about some of the major component of air mixture one by one. अब एयर मिक्सचर में क्या क्या होता है हम लोग वन बाय वन उसको करने जा रहे हैं। इट इज़ वाटर वेपर। फर्स्ट वन इज वाटर वेपर। When we have learned earlier that air contains water vapor, we also saw that when air comes in contact with cool surface, it condenses and drop of water appear on the cooled surface. ये हम लोगों ने पढ़ लिया था इसके पहले चैप्टर में ही। When air comes in contact with cool surface, it condenses and drops of water appear on the cooled surface. इसीलिए जब हम बॉटल रखते हैं कहीं बाहर, ठंडा बॉटल टेबल पे रखते हैं, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो जहाँ पे रखा हो गीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि ठंडे सरफेस पे जो एयर में प्रेजेंट वेपर है वो जो है कूल होके वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और इसी कंडेंसेशन के प्रोसेस से क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन भी होता है ना। तो एक तीर दो निशाना। अगर वाटर वेपर जो प्रेजेंट है जैसे जैसे ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर में तो ठंडा होता जाता है, फिर कंडेंस होकर वाटर वेपर बनाता है और बारिश हो जाती है। तो ये एक फॉर्म ऑफ वाटर साइकिल है। ऐसे ही अगर हमको ट्राई करना है कि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है कि नहीं, तो सिंपल एक ठंडा सा बॉटल आप रख दो। ऐसा तो नहीं है कि बॉटल लीक कर रहा है तो अंदर से पानी बाहर आ रहा है ना। बाहर का जो एटमॉस्फेयर में जो अगल बगल जो बॉटल के अगल बगल जो एयर है उसके अंदर जो वेपर है वो ठंडा होकर कूल हो जाके वाटर ड्रॉपलेट में बदल जाता है ना। और इसको क्या बोलेंगे हम, वाटर कंडेंसेशन। डन। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर वाटर साइकिल इन नेचर। मैंने बताया कि वाटर साइकिल क्यों, क्योंकि जो हवा जो वाटर वेपर लेके जब ऊपर जाती है ठंडी होकर वाटर ड्रॉपलेट बनेगा, फिर रेन होके नीचे आएगा। तो जो समंदर में पानी है या जो दूर दूर पानी है वो वेपर बन के ऊपर उठता है और लैंड एरिया पे बारिश करता है। इसलिए वाटर साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन। पहला कंटेंट हमारा था वाटर वेपर, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करें तो इन प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स 2 स्मॉल कैंडल्स इन ऑफ सेम लेंथ। अपने टीचर के प्रेजेंस में ही करना है, ऑन अ टेबल, ठीक है। लाइट बोथ कैंडल्स, कवर वन अप कैंडल विद इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर। एक उल्टा करके ग्लास लगा के एक को कवर कर दो और दूसरे को खुला छोड़ दो। डू बोथ कैंडल कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ। तो जैसे हमने जो एक बार 2 कैंडल लगाए, एक कैंडल के ऊपर ग्लास उल्टा करके रख दिया, तो थोड़ी देर में हम देखेंगे कि जो ग्लास उल्टा करके रखा था वो कैंडल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ऑक्सीजन था वो तो जल गया। बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आग जल नहीं सकती है। आग को जलने के लिए ऑक्सीजन इज मैंडेटरी। तो अगर बुझ गया मतलब ऑक्सीजन खत्म हो गया, है ना। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट कैंडल कवर्ड विद ग्लास टम्बलर गॉट एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर सम टाइम। थोड़ी देर बाद वो आग क्या होगी, बुझ जाएगी, मोमबत्ती। वेयर एज द अदर कैंडल कंटिन्यूड बर्निंग। लेकिन दूसरा वाला जो कैंडल था वो लगातार जलता रहा, है ना। What can be the reason for this? It seems that candle got extinguished because the component inside the glass tumbler which support burning is limited, है ना, limited है। Most of component is used by
used up by burning candle. However, the other candle is getting continued supply of air. This component of air which support the burning is known as oxygen, है ना. Component of air which support the burning is called ऑक्सीजन. ये हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है? 21% है ना. 21% है. तो ये एक्टिविटी से ऑक्सीजन जो हमारा जल लेवल एटमॉस्फेयर में वो 21% है, और उसकी वजह से ही कैंडल या कोई भी बर्निंग एक्टिविटी उसको सपोर्ट करता है. और इवन हमारी लाइफ को भी सपोर्ट करने वाला कौन है? ऑक्सीजन ही है. ऑक्सीजन ये 21% है. जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक जाता है, उसके बाद ब्लड में जाता है, और रेस्पिरेशन के लिए जो एनर्जी ब्रेक डाउन होता है जिससे हमको एनर्जी मिलता है अपना काम करने के लिए, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है. अगर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से हटा दिया जाए तो हमारा एग्जिस्टेंस विद इन 1 आवर ख़त्म हो जाएगा, सब मरने चालू हो जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता है ना. तो ऑक्सीजन इज़ इम्पॉर्टेंट. बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है. हमको क्या करना है? कंपोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट बर्निंग इज़ नोन एज ऑक्सीजन. इट इज़ 21% ऑफ एयर विच इज़ प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, है ना. 21% ऑफ एयर, और इट सपोर्ट्स लाइफ एज वेल. ये लाइफ को भी सपोर्ट करता है. नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन. अगला जो कंपोनेंट है वो नाइट्रोजन है. इट इज थर्ड वन. तीसरा ये इन एक्टिविटी 3 डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन ग्लास बॉटल इवन आफ्टर द कैंडल ब्लो आउट. बिल्कुल, ग्लास तो खाली नहीं हो जाएगा. एयर तो जब तक हम निकालेंगे नहीं निकलेगा नहीं. ये जो एक्टिविटी हमने किया था, जब हम ग्लास रखे तो ग्लास तो बुझ गया कैंडल, लेकिन इसका मतलब है नहीं सब एयर जल गया. एयर तो है, लेकिन जो जलने के लिए सपोर्ट कर रहा है वो एयर यानी ऑक्सीजन ख़त्म हो गया. तो और कुछ भी है इसके अंदर. दिस इंडिकेट दैट प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट इन एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग. द मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल इज नाइट्रोजन. द मेजर पार्ट ऑफ एयर इज नाइट्रोजन, है ना. ये कितना है? 78%. कितना है? 78%. 78% हमारा जो एटमॉस्फेयर में जो गैस है एयर में वो क्या है? नाइट्रोजन है. ठीक है. फिर नेक्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड. ये कौन सा है? 4th वन है. इट इज 4th वन. अभी मैं बहुत डीप में आप लोग को नहीं ले जा रहा हूँ, इसलिए नहीं ले जा रहा हूँ कि आपकी बुक और सिलेबस के हिसाब से ही मैं आपको करा रहा हूँ. अदरवाइज आई कैन गिव more than 2 hour lecture only on use of nitrogen, how it is present, how it is circulated in atmosphere. There is nitrogen cycle, there is carbon dioxide cycle, there is oxygen cycle. Every constituent has its cycle. How they are being maintained in our atmosphere, उसके लिए भी पूरा सेशन है, बट वी विल स्टिक टू आवर बुक ओनली. आगे बढ़ते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं. ये कितना परसेंट है? ये 4th कंस्टिट्यूएंट है. इसका परसेंट है 0.003%. 0.003%. ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है. तो इन अ क्लोज रूम इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग यू मे हैव फेल्ड सफोकेशन. अपने को क्या लगता है? कुछ जल रहा है. जैसे रूम में अगर दरवाज़ा बंद करके आप आग जला दो तो थोड़े टाइम में हमको क्या होने लगेगा? suffocation. This is due to excess of carbon dioxide that may be accumulating in the room. क्यों होता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो जलने के बाद जो बाई प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना. कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप स्मॉल कंपोनेंट ऑफ एयर अराउंड अस. अब मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ. कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप स्मॉल कंपोनेंट ऑफ एयर अराउंड अस. प्लांट्स एंड एनिमल कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड. चलो हम इसको रेस्पिरेशन के लिए प्लांट और एनिमल, हमको गलत फहमी है कि प्लांट जो है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है. वो कब करता है? अपने खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस में. लेकिन रेस्पिरेशन के लिए तो प्लांट और एनिमल दोनों को ही क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, और रिलीज क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. Plant and animal matter also consume oxygen on burning and produce mainly carbon dioxide.
किसी को भी हम जलाएंगे तो क्या होगा, कंज्यूम क्या करेगा, ऑक्सीजन करेगा, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस को कुछ जल नहीं सकता है, और रिलीज क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू बर्न ड्राई लीव्स एंड डिस्कार्ड रिमेन्स ऑफ द क्रॉप विच पल्यूट आवर सराउंडिंग एयर। मैं ये एज ए इंफॉर्मेशन कि भाई आप लोग को ड्राई लीव, वैसे खेतों में लोग क्या करते हैं, सब कुछ जला देते हैं क्रॉप का जो डिस्कार्ड होता है, तो उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा बहुत ज़्यादा। तो इट इज़ नॉट एडवाइज। अगर आप लोग बड़े होंगे तो अपने घर में अगर हमारे ये प्रैक्टिस चल रही हो तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनको रोकने का, ताकि हमारा एटमॉस्फेयर, अभी दिल्ली या ठंडी में हम लोग हमेशा न्यूज़ सुनते हैं कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब हो गया है, इट इज़ बियॉन्ड द ब्रीदेबल लेवल, लोगों को ब्रीथिंग का प्रॉब्लम या रेस्पिरेटरी डिजीज़ होने लगता है। क्यों होता है, क्योंकि जो बैलेंस है गैसेस का एटमॉस्फेयर में वो डिस्टर्ब हो जाता है। हम लोग कुछ जलाएंगे तो जलाने की वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलेगा और वो सफोकेशन और बाकी प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। ये चौथा हो गया, और पांचवा है डस्ट एंड स्मोक। डस्ट एंड स्मोक ये पांचवा है। अभी जो 1% बचा है ना, उसी में सारे आ जाते हैं, डस्ट, स्मोक, बाकी सब जो वाटर वेपर सब आ जाता है। द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक। ठीक है, कुछ भी जलाएंगे, कोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट जलाएंगे तो क्या निकलेगा, स्मोक निकलेगा। स्मोक कंटेन्स फ्यू गैसेज एंड फाइन डस्ट पार्टिकल एंड इज ऑफन हार्मफुल। और ये क्या होता है, हार्मफुल भी होता है हमारे लिए, है ना। दैट इज़ वाई यू सी लॉन्ग चिमनी इन फैक्ट्री। इसीलिए क्या होता है, हमने देखा कि फैक्ट्री में कहीं भी जाएंगे तो बड़ी ऊंची ऊंची चिमनी लगी होती है। क्यों, ताकि जो स्मोक रिलीज हो रहा है वो एटमॉस्फेयर में एकदम ऊपर हो और हमको सांस लेने में हमारे वो जो पोल्यूशन हो हमारे तक ना आए, क्योंकि वो गर्म होता है तो चिमनी से निकलता है तो ऊपर 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 चला जाता है और हमारा सांस लेने में हमको प्रॉब्लम नहीं होती है। इसीलिए गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है भाई, जो भी चिमनी बनेगा वो नीचे लेवल पे नहीं बनेगा, आपको इतने ऊपर एटमॉस्फेयर में छोड़ना है ताकि वो नीचे ना आए, जो हम लोग सांस ले रहे हैं दैट शुड रिमेन क्लीन एंड हेल्दी, है ना। देखते हैं अभी क्या है, डस्ट पार्टिकल आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर। ये तो है ही है, डस्ट पार्टिकल हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। इवन अब खिड़कियों से झांके अगर धूप आ रही तो आप ध्यान देंगे, देखेंगे डस्ट पार्टिकल उड़ते ही रहते हैं, है ना। लेकिन हमारा सिस्टम, इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आगे देखते हैं एक्टिविटी 4। फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल होम, क्लोज ऑल द डोर एंड विंडो विथ कर्टन पुल डाउन टू मेक द रूम डार्क। अब रूम को डार्क कर दो। नाउ ओपन द डोर और अ विंडो फेसिंग सन। अब क्या करना है, रूम डार्क हो गया तो कोई खिड़की का थोड़ा पर्दा हटा दो या डोर खोलो, थोड़ी सी लाइट आने दो। अलाउ जस्ट अ लिटिल इन सच ए वे दैट इट अलाउ सनलाइट टू एंटर द रूम ओनली थ्रू अ सिल्ट। झरोखा, झरोके से होके लाइट आए तो हमको क्या दिखता है रूम के अंदर, अगर ध्यान से देखेंगे सनलाइट का जो बीम आ रहा है तो उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए दिखेंगे। हैव यू एवर नोटिस? हम सब ने नोटिस किया हुआ। डू यू सी सम टाइनी शाइनिंग पार्टिकल मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट? बिल्कुल हम लोग देखते ही हैं। ड्यूरिंग विंटर्स यू माइट हैव ऑब्जर्व सिमिलर बीम ऑफ सनलाइट फिल्टर थ्रू द ट्रीज इन विच डस्ट पार्टिकल अपीयर टू डांस मेरिली अराउंड अस। वो इधर उधर उड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दिस शोज दैट एयर आल्सो contains dust particle. The presence of dust particle in the air varies from time to time and from place to place. जो डस्ट पार्टिकल होता है वो वैरी करता है टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस। कहीं पे ज़्यादा हो सकता है, कहीं पे कम होगा। ठंडी में डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हवा बहुत भारी हो जाती है, तो डस्ट पार्टिकल फ्लोट करता रहता है। गर्मी में डस्ट पार्टिकल थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे बैठ जाता है, हवा हल्की रहती है। We inhale air when we breathe through our nostril. Fine hair and mucus present inside the nose prevent dust particle from getting into respiratory system. हम जब सांस लेते हैं तो हमारे नाक, जो नोज़ है, नोस्ट्रिल जहाँ से सांस लेते हैं हम, उसके अंदर म्यूकस पाया जाता है, चिपचिपा होता है, और नोज़ हेयर्स भी होते हैं जिसमें क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो चिपक जाते हैं और वो बाहर नहीं, मतलब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जाता है। इसलिए जिन बच्चों की नाक ज़्यादा बहती है उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम सही रहेगा।
क्योंकि उनके अंदर म्यूकस बहुत ज़्यादा पाया जाएगा और सारे डस्ट पार्टिकल को वहीं रोक देंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जोक्स अपार्ट। वी मे कंक्लूड देन दैट एयर कंटेन्स सम गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल। द गैसेस इन एयर आर मेनली नाइट्रोजन। देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, द गैसेस इन एयर आर मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, small amount of carbon dioxide and many other gases. However, there may be some variation in their composition of air from place to place. We see that air contains mostly nitrogen and oxygen. In fact, these two gases together make up 99%. मैंने बताया था 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, दोनों मिला के 99% हो गया। ऊपर दिया हुआ कंपोनेंट एयर, फिर कर दिया द रिमेनिंग 1% कंस्टिट्यूटेड बाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर गैसेज एंड वाटर वेपर। बिल्कुल, इतना हमको समझ में आ गया अच्छे से। एनी प्रॉब्लम अगर आपको है तो यू कैन आस्क एनी टाइम, एनी थिंग कैन बी डन फॉर स्टडी। मैं कुछ भी, आप लोग को अगर कुछ भी जानना है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। हाउ डज द ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल एंड Activity 5. Take some water in glass or metal container, heat it slowly on tripod stand. उसको धीरे धीरे गर्म करना है। Well, before the water begins to boil, look carefully at inner surface of the container. जैसे ही बॉयल होने से पहले हमको क्या करना है, inner surface of container को ध्यान से देखना है। Do you see tiny bubble inside? Yes, हम लोग अगर गर्म करेंगे हमको हमेशा दिखता है ये टाइनी बबल, है ना। These bubble come from air dissolve in water. ये बबल कहाँ से आता है, जो पानी बबल जो है उसके अंदर डिजॉल्व होता है, पानी के अंदर जो एयर, वहाँ से आता है। When you heat the water to begin with, the air dissolve in it escape. As you continue heating, the water itself turns into vapor and finally begin to boil. We learned in chapter 8 and chapter 9 that animal living in water use dissolved oxygen in water. हमने देखा होगा जो फिश है या फिर जो एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, वो क्या करते हैं, जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है वहीं से वो लोग ऑक्सीजन लेते हैं और उसी के सहारे रहते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉयल also need oxygen to respire, isn't it? How do they get the air they need for respiration? कहाँ से उनको एयर मिलेगा रेस्पिरेशन के लिए, तो डायरेक्ट वो लोग हवा से लेते हैं। एक्टिविटी 6. टेक लंप ऑफ ड्राई सॉयल इन अ ब्रेकर और अ ग्लास। किसी बीकर में या किसी ग्लास में हमको ड्राई सॉयल लेना है, ऐड वाटर टू इट एंड नोट दैट व्हाट हैपेंस, और हमको देखना है क्या होता है। Do you see bubble coming out of soil? These bubble indicate presence of air in the soil. Air हवा में भी, soil में भी present होता है। When water is poured on the lump of soil, it displaces the air which is seen in from bubble. The organisms that live inside the soil and plant root respire this air. जो लोग जमीन के अंदर जैसे रूट है तो उनको हवा कहाँ से मिलती है, तो एयर जो प्रेजेंट होता है सॉइल के अगल बगल। आगे जाते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब burrows and holes are formed deep in soil by animal living in the soil. जो एनिमल्स होते हैं जो सॉइल के अंदर रहते हैं वो क्या करते हैं, बड़ा सा होल करते हैं और उसके अंदर जो ऑक्सीजन सॉइल के अंदर ही प्रेजेंट होता है एयर, वहाँ से वो लोग रेस्पिरेशन करते हैं। These burrow also make spaces available for air to move in and out of the soil. तो जो होल बन जाते हैं उससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन है अंदर बाहर मतलब आता जाता रहता है, जो वो बाहर आएंगे लेने के लिए हवा, या फिर अंदर जाते समय भी ऑक्सीजन उनके साथ में जाता है और वहाँ पे भी उनको ऑक्सीजन मिल लेता है। लेकिन व्हेन इट रेन्स हैवीली, जब तेज़ी से बारिश चालू होता है, वाटर फिल्स अप ऑल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एयर इन द सॉइल। जैसे ही बारिश होगी तो जो पानी होगा वो क्या करेगा कि सब जो स्पेसेस हैं सॉइल के अंदर उसको क्या करेगा, भर देगा।
इन दिस सिचुएशन एनिमल लिविंग इन सॉइल हैव टू कम आउट फॉर रेस्पिरेशन। तब क्या होता है, जो एनिमल मिट्टी के अंदर रह रहे हैं वो बेचारों को बाहर आ जाना पड़ता है। इसीलिए हम देखते हैं कि बारिश के अंदर क्या होता है, जो स्नेक्स हैं बहुत ज़्यादा बाहर आ जाते हैं और हमको दिखाई देने लगते हैं। तो ये क्या है, ये बिकॉज दे आर नॉट एबल टू ब्रीथ इनसाइड द सॉइल। कुड दिस बी द रीज़न वाई अर्थवर्म कम आउट ऑफ द सॉइल ओनली ड्यूरिंग द हैवी रेन। हो सकता है ये रीज़न हो कि अर्थवर्म जो है वो खाली बरसात के टाइम में ही बाहर आते हैं। Have you ever wondered why all oxygen of the atmosphere does not get used up through a large number of organisms are consuming it? आपने कभी वंडर किया है कि क्यों हम सब लगातार सांस ले रहे हैं, लिए जा रहे हैं, इतने सारा पॉपुलेशन। अभी तो इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 पॉपुलेशन कंट्री बन गया है। अभी अनाउंस हो गया, पहले चाइना था, अभी इंडिया बन गया है, मान लेते हैं। अब इंडिया जब पॉपुलेशन वाला है, लेकिन हम लगातार सांस लिए जा रहे हैं और ऑक्सीजन जो बैलेंस जो शुरुआत में 21% था, आज भी 21% है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के बाद वो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। तो अभी अगली हेडिंग जो है वो हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगली हेडिंग है ये, लेट अस सी। इन चैप्टर 7 वी रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस। हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। इन दिस प्रोसेस प्लांट मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद इट। फोटोसिंथेसिस क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ make their own food and oxygen is produced along with it. Plant also consume oxygen for respiration, but they produce more of it than they consume. That is why we say plant produces oxygen. प्लांट क्या है, वो भी रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन ही लेते हैं, लेकिन जितना लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो लोग फोटोसिंथेसिस में रिलीज करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट। ये तो पक्की बात है कि हम सब एनिमल बिना प्लांट के नहीं रह सकते हैं। बिकॉज द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड एनिमल एंड बाय द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट। क्यों? क्योंकि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस हो रहा है उसको मेंटेन कौन करता है, रेस्पिरेशन के द्वारा। कौन क्या करता है उसका, प्लांट उसको एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेते हैं। दिस सोन इन इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। और इसकी वजह से ही क्या शो करता है ये कि जो प्लांट और एनिमल है दोनों इंटरडिपेंडेंस है। अगर प्लांट जो है नहीं रहेगा तो एनिमल नहीं रह सकता, लेकिन एनिमल नहीं रहेगा तो प्लांट भी नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए ही चाहिए, है ना। वी कैन नाउ अप्रिशिएट हाउ इम्पॉर्टेंट एयर इज़ फॉर लाइफ ऑन अर्थ। आर देयर एनी अदर यूज ऑफ एयर? हैव यू हर्ड अबाउट द विंड मिल? येस, वी हैव हर्ड। विंड मिल क्या होता है? द विंड मिल मेक्स द विंड क्या करता है, विंड मिल को रोटेट करता है। द विंड मिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल एंड आल्सो रन फ्लोर मिल्स। ये विंड मिल चलता है, इससे क्या होता है, एक डायनमो लगा देते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ट्यूबवेल से पानी बाहर आता है और फ्लोर मिल भी चलाते हैं। विंड मिल आर आल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसका यूज़ कहाँ और होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। एयर हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ सेलिंग याचेस। याचेस मतलब जो नाव होते हैं उसको चलाने के लिए भी एयर का यूज़ होता है। ग्लाइडर्स एंड पैरासूट एंड एयरप्लेन, बर्ड्स एंड इंसेक्ट कैन फ्लाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर ओनली। अगर एयर हटा दें तो एयरप्लेन भी उड़ना बंद हो जाएंगे। एयर आल्सो हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड पॉलन ग्रेन, फ्लावर ऑफ सेवरल प्लांट। मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, ये भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको समरी की सारी पॉइंट लिख लेने हैं, बिकॉज ये जो समराइज फॉर्म होता है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। व्हाट इज़ कंपोजिशन ऑफ एयर?
मैंने बताया क्या क्या है, वाटर वेपर, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, CO2, इतने तो हैं, और अदर गैसेस है ना, डस्ट पार्टिकल, डस्ट एंड स्मोक, ये मैंने अभी हाईलाइट कराया, आप लोग देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, तो ये क्या है, O2, रेस्पिरेशन के लिए O2। हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग, तो हमने वो जो ग्लास का एक्सरसाइज वो किया कि एक दो कैंडल जलाया, एक कैंडल को क्या किया हमने, उसके ऊपर ग्लास रख दिया और देखा कि थोड़ी देर में वो बंद हो जाता है बर्निंग उसका, तो इससे क्या प्रूफ होता है कि ऑक्सीजन इज एयर सपोर्ट्स बर्निंग, और पर्टिकुलरली O2 सपोर्ट करता है। हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजॉल्व इन द वाटर, तो जितने भी हमने अभी एग्जांपल लिए, पानी का बॉटल खोल के उल्टा डाला और जब टिल्ट किया तो उससे बुलबुले के साथ पानी निकल गया, बबल्स के साथ, और पानी भर गया उसके अंदर। वाई डज द लंप ऑफ कॉटन वूल श्रिंक इन वाटर, तो जो उसके अंदर स्पेस होता है, एयर होता है, वो निकल जाता है, और एयर निकलने की वजह से क्या होता है, वो श्रिंक कर जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर, इट इज नोन एज एटमॉस्फेयर। द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट टू मेक देयर फूड इज कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड। लास्ट लिस्ट 5 एक्टिविटी दैट पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर, तो सब कुछ, एरोप्लेन का उड़ना, बर्ड्स का उड़ना, या फिर विंड मिल का चलना, सब कुछ किसकी वजह से होता है, एयर की वजह से होता है। हाउ डू प्लांट एंड एनिमल हेल्प ईच अदर, तो एक क्या करता है, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है एनिमल, और वो किसके काम आता है, प्लांट के फोटोसिंथेसिस में काम आता है, इसलिए दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो मैंने ये चैप्टर आप लोग का क्लोज कर दिया है, पूरा चैप्टर नंबर 15 क्लोज हो गया है। होप कि आप सबको समझ में आया, एक दो बार वीडियो देखी। इन केस फर्दर कुछ भी क्वेश्चन है तो विदाउट एनी हेजिटेशन प्लीज़ आस्क विद मी, वी विल श्योरली सॉल्व योर क्वेश्चन एंड स्टडी हार्ड टू गेट मैक्सिमम मार्क्स यू कैन स्कोर, क्योंकि ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर अभी आप मेहनत से पढ़ लेंगे तो आपका फ्यूचर श्योरली ब्राइट होगा और मुझे बहुत खुशी होगी। और एक रिक्वेस्ट आप लोग से कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट इट कैन रीच टू द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।